मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दोपहर 1:30 बजे तलब कर लिया। इजलास इन कैमरा मुनक्किद होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। इजलास में पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। मुतल्लिका अरकान काबीना भी इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। अरकान के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में आइंदा की हिकमत अमली भी मंजूर की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाने से मुतल्लिक फैसले होंगे। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। नोश की दालबंदीन शहरा पर सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। 3 एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद। ISPR के मुताबिक गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब खुद को धमाके से उड़ाया। हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवान और 2 शहरी शहीद हो गए, जबकि 3 जवान और 2 मासूम शहरी जख्मी हुए। शहदा में हवालदार मंजूर अली, हवालदार अली बिलावल, नाइक अब्दुल रहीम, सिविलियन ड्राइवर जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम शामिल हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR का कहना है इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा और बुज़दिलाना अमल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों और शहरियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोशकी धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने जाँ बहक अफराद के लिए बुलंदी दर्जात, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। मुल्क दुश्मन वतन अजीज में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम के पुख्ता अज़्म को कमजोर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं, हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में राम मुलविस है। राना सनाउल्लाह कहते हैं बैरूनी अनासिर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। भारतीय एजेंसी रात दहशतगर्दों को इकट्ठा करने के साथ उनकी फंडिंग कर रही। बलूचिस्तान में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ रोजाना कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो ग्रैंड ऑपरेशन की क्या जरूरत है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल होना अफसोसनाक। अफगान हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। अफगानिस्तान की आवाम हमारे साथ, जबकि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को सहूलत दे रही। पाक फौज का कोई जवान दहशतगर्दों की हिरासत में नहीं। कौमी वकार और सलामती के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी पर जो प्रोपेगेंडा भारत कर रहा है वही प्रोपेगेंडा एक मखसूस सियासी जमात भी कर रही है। पेशावर और करक में 5 मकामात पर दहशतगर्द हमले। 4 पुलिस एहलकार और 1 FC गार्ड शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। करक में दहशतगर्दों ने थाना याकूब शहीद और थाना हरम पर हमले किए, जिसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर असलम नूर शहीद हुए। सुई गैस ऑफिस पर हमले में FC गार्ड और पुलिस एहलकार शहीद, 1 FC एहलकार जख्मी हुआ। पेशावर में थाना मचनी गेट और थाना खजाना पर दहशतगर्दों की फायरिंग। मचनी गेट पर हमले, पुलिस एहलकार नजर अली शहीद। नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। पैदर पै दहशतगर्दी के वाकयात के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक तमाम हमलों को नाकाम बनाते हुए 2 खवारिजियों को हलाक कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का पाक फौज के जवानों और शहदा जाफर एक्सप्रेस से इजहार यकजहती के लिए रैली निकालने का ऐलान। रैली में PTI कारकुनान, वुकला, सिविल सोसाइटी के अफराद शरीक होंगे। PTI लाहौर के जेर इंतजाम 18 मार्च को GPO चौक से पंजाब असम्बली तक रैली निकाली जाएगी। शहदा जाफर एक्सप्रेस और बहादुर फौजियों के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा। PTI ने रैली में खलल न डालने के लिए हुकूमत पंजाब से दरखास्त कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ एक और नेशनल एक्शन प्लान बनाने की जरूरत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म ने कल तमाम पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग तलब कर ली। सरहद पार से किसी को निहत्ते पाकिस्तानियों को मारने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार। दहशतगर्द इंसानियत को मारते हैं। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी वाक़े को हवा देना अफसोसनाक।
ऐसी साजिशें करने वाले पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन हैं, मौलाना फजलुर रहमान बखूबी जानते हैं उन्होंने कहां खड़े होना है। अफगान सफीर से मुलाकात हुई, उन्होंने मुस्बत रिस्पांस दिया। वजीर खारजा को अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए TORs भेजे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं अफगान महाजरीन को हमने सीने से लगाया, वापसी पर उनकी तस्दील की गई। महाजरीन को वापस भेजने के अमल में इंसानी हकूक़ की पामाली की गई। जब तक महाजरीन का पूरा बंदोबस्त न हो वापस नहीं भेजना चाहिए। इस वक्त सारी तवज्जो PTI को खत्म करने पर है। लोगों के पास वसाइल नहीं कि अच्छी जिंदगी गुजार सकें। पुलिस के लिए असलहा और बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने के लिए काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज आवाम के ताउन से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए तमाम तर वसाइल बरवे कार ला रहे हैं। चचा गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है वो एक बहुत ही आप लायक तहसीन काम किया। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं, बेपनाह लोगों का जाने ज़ाया हुई, बेपनाह मुल्क की जो नेक नामे पर हर्फ आया, काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। इंसानी स्मगलर्स दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने। वज़ीर आज़म का काले धन के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। शहबाज शरीफ की FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान व एहलकारों से मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह और सरगना को गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए फीकस 10-10 लाख रुपए इनाम। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर FIA और IB के अफसरान की पजीराई। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की हिदायत। कहा पाकिस्तान को बदनाम करने वाले स्मगलर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। काले धंधे में मुलव्विस अफराद ने पाकिस्तान के तशख्खुस को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। मकरू अमल के बायस कई लोग डूबे और अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद कई बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन। इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अनासिर की सरकोबी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इदारे इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म की बीखुनी के लिए दिन रात मेहनत करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए PTI की शर्त मुस्तरद कर दी। कहा APC में शिरकत के लिए बानी PTI की पेरोल पर रिहाई नाकाबिल कबूल है। PTI कौमी मसले पर भी ब्लैकमेलिंग कर रही है। तहरीक इंसाफ APC में गैर मशरूत शिरकत करे। APC में तमाम जमातें गैर मशरूत साथ दें। दहशतगर्दी के ताने बाने भारत और अफगानिस्तान से मिलते हैं। बलूचिस्तान के अंदर नेटवर्क मालूमात मिलना बड़ा ब्रेक थ्रू है। अफगानिस्तान को बार बार कहा BLA और कलदम TTP को बांध कर रखो, मगर अफगानिस्तान हमसाये वाला किरदार अदा नहीं कर रहा। बलूचिस्तान के वसाइल वहाँ पर खर्च होने चाहिए, इसके लिए वफाक अपना किरदार अदा करेगा। बलूचिस्तान के वसाइल पर कबायली सरदारों का कब्जा रहा है और अभी भी है। पिछले 2 सालों में PTI के 90% फैसले गलत हुए। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखेरा गया। शेर अफजल मरवत की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा किसी को तवक्को नहीं थी ऐसे हालात हो सकते हैं। मौजूदा हालात में PTI का अपना वजूद बरकरार रखना बड़ी बात है। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा PTI की सियासी तंजीम नजर नहीं आ रही। बानी PTI पर जितने केसेस बनाए गए सारे बोगस हैं। नून लीग ने हर उस जज को ट्रोल किया जो बानी की रिहाई में मददगार हो सकता था। सवाल बनता है बानी PTI को क्यों रिहाई नहीं मिल रही। अदालतों से इंसाफ मिलना जितना पहले आसान था अब नहीं। नून लीग ने अपने रहनुमाओं को बड़ी महारत से जेल से रिहा कराया। काजी फायजीसा हमारे वकला की तस्दीक करते थे। बानी PTI से कहा था हमें अपनी पॉलिसी को तब्दील करना पड़ेगा। तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। मोहम्मद नवाज शरीफ लहर की स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। मुतल्लिका अफसरान पर मुश्तमिल लहर की ज़ेली फंक्शनल कमेटी भी कायम कर दी गई। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुजात की निशानदही और हटाने पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए जामे प्लान भी तलब। नवाज शरीफ ने कहा कौमी विरसा को तबाह करना पसमानदगी के मुतरादिफ है। तजावुजात की वजह से अब कोई तारीखी बाजारों में जाना पसंद नहीं करता। जगह जगह तजावुजात से शहरों को बिगाड़ने की इजाजत नहीं देंगे।
के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौकिफ बिल्कुल वाज़ेह है। किसी भी सूरत सिंध का पानी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सदर मुमलिकत ने खिताब में नहरों के बारे में वाज़ेह पॉलिसी दी। हुकूमत की हिमायत छोड़ना तो बहुत छोटी बात है, हम इससे भी बड़ा कदम उठा सकते हैं, मगर सिंध पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं की जाएगी। कौम परस्त सियासतदान नहरों को बुनियाद बनाकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, एमक्यूएम की तरह सियासत नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची समेत सिंध भर में तरक्याती काम हो रहे हैं। आवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। मुल्क पर हमला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, 2018 में धांधली करके एमक्यूएम को हराने वाले हार गए। मसनूई लीडरशिप जब भी शहर पर मुसल्लत करने की कोशिश की वो नाकाम हुई। मुकद्दस महीने में खुदकुश हमले करने वाले किस किस्म के मुसलमान हैं? बलोचिस्तान में गैर मुल्की ताकतों का खेल आखिरी कोशिश है। उन्होंने कहा, मौजूदा गवर्नर ने आने वाले गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस को मुश्किल बना दिया। आने वाले एक जमात ने सियासत को मुल्की मफादात से ऊपर रखा है। एहसन इकबाल कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान हमारे दोस्त हैं, उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। दुश्मन सीपैक और बलोचिस्तान की मादनियाती तरक्की को रोकने की मजमून कोशिश कर रहे। हम 2013 में इससे बदतरीन दहशतगर्दी को शिकस्त दे चुके हैं। पाक फौज के बहादुर जवानों के होते हुए मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। 2018 में मुल्क में मुकम्मल अमन हो चुका था। पीटीआई हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को पनपने का मौका दिया। मुल्क के मुफाद के सामने किसी किस्म की सियासत नहीं होती। हमें मुकम्मल इत्तेहाद और यकजहती के साथ चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए। ML1 मंसूबे पर वजीर रेलवे का बयान। पाक चीन ताल्लुकात पर खुदकुश हमला। माइनस चीन ML1 बनाने का ऐलान, पॉलिसी शिफ्ट का ऐलान। वजारत खारजा बयान की वजाहत नहीं करता तो इसे सरकारी पॉलिसी समझा जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, शहबाज हुकूमत अफगानिस्तान के बाद अब चीन के साथ ताल्लुकात भी खराब कर रही है। चीन की तरफ से $2 अरब कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तौसी के बावजूद हनीफ अब्बासी ने ML1 खुद बनाने का बयान देकर चीन को क्या पैगाम दिया? लगता है कि वजीर रेलवे ने एफिड्रीन के जेरे असर बयान दिया। 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल लेवी का निफाज मुस्तरद करते हैं। पेट्रोल कीमतें फौरी कम, बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमुर रहमान कहते हैं, मुल्क के माशी हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। हुकूमती पॉलिसियों ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। जब तक फॉर्म 47 के मुताबिक हुकूमत मुसल्लत की जाती रहेंगी, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। रियासत की जिम्मेदारी है कि इलाज की सहूलियात फराहम करे और अमन कायम करे। हुक्मरान तबका बज़ाहिर खुद को पढ़ा लिखा जाहिर करता है, लेकिन कौम के बच्चों को जाहिल बनाना चाहता है। हुकूमत शमसी तवानाई की हौसला शिकनी नहीं कर रही। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, बरामदशुदा सोलर यूनिट पर GST नहीं लगेगा। मिफ्ता इस्माइल इस हवाले से लाइल, नई पॉलिसी के बाद नेट मीटर्स की तादाद में इजाफा होगा और सरमायाकारी की वापसी का दौरानिया 3.5 से 4 साल होगा। वक्त के साथ लोग हाइब्रिड निज़ाम की तरफ जरूर जाएंगे।